वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैरियर वे। दोस्तों, मैं सूरज सिंह कैरियर वे में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके रीजनिंग के टॉपिक पे। ठीक है, जैसा कि आप लोग थंबनेल में एक चीज़ देख रहे होंगे कि वहाँ पे दिया गया है L इक्वल टू लव, L इक्वल टू लव इक्वल टू 12। दोस्तों, ये चीज़ें हम आपको अपनी वीडियो में आपको बताएंगे कि L इक्वल टू लव इक्वल टू 12 कैसे होता है। ठीक है, इससे जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखें। और दोस्तों, अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको पल पल की खबर आपके पास मिलती रहे। दोस्तों, आपको आदर्श सर जो आपका स्टैटिक्स जीके पढ़ा रहे हैं, हमें बेहद उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और आप लोग जो प्यार आदर्श सर पे आप लोगों ने इतना प्यार दिया, उसी तरीके से आप प्यार अपना बनाए रहेगा, क्योंकि दोस्तों प्यार देने से ही प्यार आपको मिलेगा। ठीक है, बस हम लोग अपने तरफ से पूरा 100% वर्क करेंगे। जिस तरीके से हम लोग अपना पूरा 100% आपको देंगे, बस शर्त इतनी है कि आप भी जैसे हम 100% अपना दे रहे हैं तो आप भी अपने 100% के साथ लगे रहिए। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हमारी क्लास जल्दी आएगी, अब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो गई है और हम आपको प्रॉपर वे में रीजनिंग की क्लास आपको जो है प्रॉपर वे में देते रहेंगे। और आने वाले समय में आपको मैथ की भी क्लास प्रोवाइड की जाएगी, जीके जीएस सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। कहीं आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस हमसे आप जुड़े रहें। और एक ही चीज़ आपको करना है, अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बस और कुछ नहीं आपको करना है। और जो टाइमिंग आपको मैं बताऊंगा कि अगर जो भी टाइम आपको दिया जाएगा उस टाइम पे आप वीडियो को जो है ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। तो एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीएसआई, यूपी SSSC, ये सब एग्ज़ामों से आप गुजरते होंगे तो आप देखते होंगे कि रीजनिंग जो है आपका कहीं साथ छोड़ने वाला नहीं है। रीजनिंग कहीं आपका साथ नहीं छोड़ेगा। आप देखिएगा, जब बात हम एसएससी की करते हैं तो 1/4, इसका मतलब 25% का योगदान रीजनिंग का रहता है। और बात हम बैंक की करते हैं, इसमें भी 1/3 आपका 33.3% का योगदान बैंक में रहता है। स्पेशल मैं एक और बात कह दूं कि बैंक में 1/3 नहीं, लगभग 35% का योगदान रीजनिंग का रहता है। रेलवे भी आपका 25% से एबव का योगदान रहता है। यूपीपी में भी वही हाल है, यूपीएसआई में भी वही है। आप UPSSC की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 150 क्वेश्चनों में से 50 क्वेश्चन आपको रीजनिंग का मिलेगा। एक छोटी सी बात आपको बताते हैं कि अगर आप एसएससी का ही ले लेते हैं, देखिए ऐसा नहीं है कि रीजनिंग जो है लोग जानते नहीं है, सभी लोग जानते हैं। जैसे एक बात आती है रीजनिंग की कि रीजनिंग है क्या, आपको जो है बात आती है रीजनिंग की कि रीजनिंग है क्या, तो हम आपको बता दें यह जो रीजनिंग है, आप देखते होंगे कि हम बचपन से LKG से लगाए अंततः जितनी भी हमारी डिग्रियाँ की होती है पढ़ाई हम कर लेते हैं, लेकिन कहीं भी यह जो रीजनिंग है हमको दिखता नहीं है। क्या अगर कहीं भी रीजनिंग सब्जेक्ट के रूप में दिखता है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। कहीं भी आपको रीजनिंग सब्जेक्ट के रूप में नहीं दिखता है। लेकिन जब डिग्रियां से हट के जब आप सिलेक्शन की तरफ जाएंगे, नौकरी की तरफ बढ़ेंगे, तो उसमें इसका योगदान होता है। तो मेरे कहने का सेंस ये है कि रीजनिंग आपको डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट हम बचपन से ही रीजनिंग को पढ़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप देखिए, किसी के घर हम जाते हैं या फिर कहीं ऑफिस में जाते हैं, कहीं भी हम जाते हैं तो हमें लोग कहते हैं बैठने के लिए कि आप बैठ जाइए। तो क्या हम ज़मीन पे बैठ जाते हैं? नहीं, हम क्या करते हैं, सामने जो कुर्सी लगी रहती है या फिर जो भी ऐसी चीज़ें वस्तुएं रहती हैं जिस पे हम बैठने के लिए जो हम जाते हैं तो बैठ जाते हैं। तो क्या बताइए हम ज़मीन पे बैठते हैं? नहीं। क्या वो बंदा आपको कुर्सी पे कहता है बैठने के लिए? नहीं कहता है, वो कहता है आपको कि बैठ जाइए, और हम कहाँ बैठ जाते हैं? कुर्सी पे बैठ जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे आप क्या किए, अपना तर्क मतलब अपना दिमाग लगा दिए।
जब जब आप अपना दिमाग लगाएंगे वहीं पे रीजनिंग अपने आप इनडायरेक्टली इंक्लूड हो जाएगा। तो दोस्तों मेरी बात समझ में आ रही होगी। उसी पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि यदि एसएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आप, वह बच्चा जो थोड़ा बहुत ही पढ़ता है और नहीं भी पढ़ता है, अगर एसएससी का एग्ज़ाम देगा, अगर एसएससी का एग्ज़ाम देगा तो आपको देखने को मिलेगा कि वह बच्चा 15 नंबर बड़े आराम से पा लेगा। लेकिन आपका जो है 22 से 23 नंबर जब पाएंगे तब जाके आपका सिलेक्शन क्लियर होगा। इस 15 नंबर से कुछ भी होने वाला नहीं है। आपका सिलेक्शन होगा तो 22 से 23 नंबर में होगा दोस्तों। अब आप बताइए 22 से 23 नंबर आप कैसे पाएंगे? 15 नंबर तो पाना आसान है। इस 15 के बाद जो 7 से 8 नंबर का आपको स्कोर करना है उसमें हम आपकी मदद करेंगे और वर्क आप ही को करना है। थोड़ा सा डायरेक्शन हम लोग देंगे, बाकी वर्क सब का सब आप ही को ही करना है। तो दोस्तों आप देखिएगा कि जैसा थंबनेल में दिख रहा है आपको L = लव = 12 और उसके साथ साथ दिख रहा है फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू पे ही चर्चा करेंगे हम। A से Z की बात करते हैं, A से Z की बात। ये तो हो गया फेस, फेस से हो गया A, लेकिन इसकी प्लेस क्या है? 1 है। इसी चीज़ को हमको सीखना है कि A से Z तक जब हम जाते हैं तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होता है। तो हम बात करते हैं फेस वैल्यू पे और प्लेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू से ही इंक्लूड आपको मिलेगा L = लव = 12। तो इसको हम आपको बताएंगे कि ये कैसे होता है। तो दोस्तों हम बात करते हैं A से Z तक के अक्षरों को कैसे जो है इनके नंबर हम जो है पता कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिएगा हाल ही में एक एग्ज़ाम हुआ था, UPP का एक एग्ज़ाम हुआ था उत्तर प्रदेश पुलिस का 2018 में, और इसमें आपको 37 से 38 क्वेश्चन आपका जो है रीजनिंग से पूछा गया था और उसमें आपको मिनिमम 15 प्लस क्वेश्चन आपका था फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू से। इस फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू से 15 प्लस क्वेश्चन था। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो एक बार जाके इस पेपर को आप देख सकते हैं। एक बार जाइए इस पेपर को देखिए तो आपको ट्रस्ट हो जाएगा। एक और बात हम आपको बता दें कि यदि आज का जो क्लास है हमारा, आज का टोटली क्लास हमारा जो है A से Z तक के नंबरों को सीखना कि उनके फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का पता लगाना। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिएगा कि मिनिमम आपको जो है आज के क्लास से 3 से 4 नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि 7 से 8 नंबर आपको मिलेगा, लेकिन फिर भी चलिए जाने दीजिए, हम 3 से 4 की ही बात करते हैं, ज़्यादा लालच नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम 7 से 8 की भी बात करें तो कोई गुनाह नहीं है। आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, उसमें आपको 100% के साथ जो है A से Z की पोजीशन का, अगर आपको प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू का ज्ञान नहीं है तभी भी क्वेश्चन आप कर जाएंगे, लेकिन वो सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे। क्योंकि एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको, आपसे कहा गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा, तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे कि सर A है, B है, C है, D है, E है, F है, G है। आप कहेंगे कि सर 7वां अक्षर तो हमारा क्या है? G है। चलिए बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर आपसे कहीं घुमा के पूछ दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 17वां अक्षर कौन है, तो आप बताइए यहाँ से 17 तक जाएंगे हम तो कितना समय लगेगा? इसी समय को तो हमको कंट्रोल करना है। आप 17 तक जाएंगे, हो सकता है आपको 40 सेकंड में मिल जाए, लेकिन वहीं पे जो लड़का जानता रहेगा वो 40 सेकंड नहीं, 4 सेकंड नहीं, सेकंड के अंदर जो होगा उसमें से आंसर निकाल के वो दे देगा। कहने का सेंस है 1 सेकंड से भी कम समय लगेगा उसको। जैसे क्वेश्चन को वो पढ़ेगा, अगर उसने कह दिया अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं 17वां अक्षर कौन है, तो वो तुरंत आपका क्या करेगा? क्यू आंसर दे के निकल जाएगा और हम क्या करेंगे? ABCD लिखते रह जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो हमसे आगे चला गया। देखिए रीजनिंग हम पढ़ेंगे तो अभी मैं किसी चैप्टर की चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट और जहां से सबसे ज़्यादा नंबर पूछता है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट हमको दिखता नहीं है। क्योंकि अल्फ़ाबेट, कोडिंग डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, एनोलॉजी, सीरीज जैसे चैप्टरों को ये हमारा A to Z क्लियर करता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए
हम ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आते हैं कि ए से जेड की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। और जैसा कि थंबनेल में आपको दिख रहा है कि हंसते हंसते आप सीख लेंगे, तो दोस्तों मैं गारंटी देता हूं कि आप हंसते हंसते ही सीखेंगे। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी, ये एच, ये आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, भी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि ए टू जेड को हम किस तरीके से और कैसे जो हमको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आइए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखिए ए बी सी डी उंगलियों पे आप रख लेंगे ए बी सी डी, वहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 1 2 3 4। अब दोस्तों अब बात आती है ई की। ई से बना हमारा इवनिंग, और जहां हुआ इवनिंग तो दोस्तों वहीं हमारा हो गया क्या 5। आप ये बताइएगा इवनिंग कितने बजे होता है? जब भी इवनिंग बोला जाता है, ठीक है, इवनिंग कितने बजे? 5 बजे, ठीक है। हमारी जो इवनिंग होती है वो कितने बजे होती है? 5। अब दोस्तों इवनिंग पे के बाद आता है आपका एफ से जहां हुआ फिक्स वहीं हुआ 6, जहां हुआ फिक्स वहीं हुआ 6। अब बात करते हैं जी की। तो दोस्तों देखिएगा ये मैं जी बना रहा हूं, ठीक है, और यहां से आप इसको हटा दीजिए। आप कहेंगे अच्छा सर ये जी में तो इंक्लूड है, जी में ही इंक्लूड है, तो क्या हो गया 7, ठीक है। अब आइए एच पे। तो दोस्तों एच ये हुआ आपका इधर से और इधर से एक कैप पहना दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये आपको 8 की तरह दिखेगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं आई। तो देखिएगा मैं जितने शब्दों का यूज करूंगा ना वो हमारे आस पास ही दिखते हैं। ऐसा नहीं है आपको कि कहीं दूर से ढूंढ के लाना है, कहीं कुछ नहीं, आसपास की चीज़ों को ही हम यूज में लाएंगे। जैसे हम बात पे बोलते हैं आई नो, आई नो, आई नो, आई नो से बना क्या 9। फिर हम बात करते हैं जे। दोस्तों आप जब जे को देखेंगे तो आपके माइंड में एक चीज आएगा कि सर ऐसा कोई खेल है जो उस खेल में ये क्या है, एक स्टिक है, ठीक है। तो आप देखेंगे इसको तो कहेंगे अच्छा ये हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल, ये हॉकी है, और ये हॉकी है तो इसके लिए क्या चाहिए हमको, एक बॉल चाहिए, और जैसे बॉल आया तो क्या हो गया 10 में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब जे का क्या हो गया 10। अब बात करते हैं के का। तो दोस्तों ये के है, के को वैसे लिख दीजिए, यहाँ से एक किक मारिए, जैसे आप इसको एक किक मारेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। दोस्तों ये क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। फिर देखिएगा अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत हो, आइए एक और चीज़ हम कोरिलेट करते हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो आप कहेंगे किंग 11 पंजाब, किंग 11 पंजाब जो IPL हमारा होता है, किंग 11 पंजाब की जो मालिकी हैं वो कौन है, प्रीति जिंटा। जैसा कि दोस्तों आपको थंबनेल में दिख रहा था L = लव, लव = 12 कैसे होता है। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं L = लव। लव तो दोस्तों सभी लोगों ने किया होगा, करना भी चाहिए, मम्मी हो, पापा हो, भैया हो, बहन हो, सभी लोगों से हम करते हैं। बट हम उस लव की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस लव की बात कर रहे हैं जिससे होते ही आपके चेहरे पे क्या होता है 12 बज जाता है, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बात करते हैं एम की। तो दोस्तों एम आप क्या कीजिए, ये एम को आप क्लॉकवाइज दिशा में घुमा दीजिए। तो देखिएगा जैसे क्लॉकवाइज दिशा में आप इसको घुमाते हैं ये आपको क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो दोस्तों जब हम अल्फ़ाबेट पढ़ाएंगे तो हम उसमें इसकी चर्चा करेंगे कि फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ क्या होता है, प्रथम अर्ध्यांश किसे कहते हैं, द्वितीय अर्ध्यांश क्या किसे कहते हैं। तो आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि फर्स्ट हाफ ए से एम को कहते हैं और द्वितीय हाफ किसको कहते हैं हम, एन से जेड को। तो ये फर्स्ट हाफ में पढ़ा
और हम इसको क्लॉकवाइज में घुमा दिए तो 3 हो गया, और यहाँ से 1 हो गया। m का क्या हो गया 13। अब बात करते हैं n का। तो दोस्तों आप कहेंगे कि सर जो आपने n लिखा है यहाँ से हल्का सा हटा दीजिए, तो हमको क्या दिखा 4 दिखा, और यहाँ पे रोमन अंक में 4 दिखा है, 10 और जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा ये 14 हो जाएगा। दोस्तों ओ की बात अभी नहीं करेंगे, हम बात करेंगे पी की। और पी की जब बात करेंगे तो पी फॉर प्रिंस, प्रिंस मतलब राजकुमार, और राजकुमार की उम्र कितनी होती है? तो दोस्तों 16 साल की होती है। जो राजकुमार होते हैं वो 16 साल के होते हैं। कोई भी व्यक्ति जब अपने घर का राजकुमार होगा तो वह 16 साल का ही होता है, तो उसको लोग संबोधन करते हैं कि हमारे घर का क्या है, राजकुमार है। अब बात करते हैं क्यू की। तो क्यू से बनेगा आपका क्वीन। अब क्वीन होती है रानी। इतिहास गवाह है दोस्तों, इन रानियों को लेकर कितने खतरे हुए हैं, और उन्हीं खतरों से बना क्या आपका, उन्हीं खतरों से बना क्या 17। दोस्तों क्वीन, क्वीन से रानी, रानियों से खतरा, खतरा से बना 17, और 17 से बना आपका क्या 17। अब बात करते हैं दोस्तों आर से। आर से क्या करेंगे हम, राजा। राजा कितने साल का होता है? तो दोस्तों राजा 18 साल का होता है। या फिर आप इसको देख सकते हैं रियल एज फॉर वोट, वोट देने की सही उम्र क्या होती है? तो दोस्तों 18 साल होती है। अब बात करते हैं यस की। तो दोस्तों अभी हम यस पे विराम देते हैं, थोड़े समय वेट कीजिए, हम यस का भी लाजवाब तरीका बताते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों टी, टी से होता है आपका T20। T20 बिस्कुट भी आप लोग खाते होंगे, और जैसा कि हमने यहाँ पे बताया आपको कि किंग 11 पंजाब जो IPL की टीम है वो T20 मैच खेला जाता है, और यहाँ पे आपको क्या है T20 है। अब दोस्तों बात करते हैं हम यू की। यू से दोस्तों आपका होगा युवा। दोस्तों युवा कितने साल के होते हैं? जो शादी करने की मिनिमम एज होती है वो होती है 21 साल। 21 साल के जब आप होंगे उसके बाद आपकी शादी की जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि उसका क्या एज होता है 21। भी व्यक्ति युवा होता है तो कितने साल का होता है 21 साल का। अब हम बात करते हैं वी का। तो दोस्तों वी से हमारा हुआ 22, और दोस्तों इसको आप हिंदी में लिखिए तो आप गलती से आपको लिखा जाएगा ये 22, तो यहाँ से क्या हो गया आपका 22। दोस्तों हम बात करते हैं डब्लू की। जब हम बात डब्लू की करेंगे तो दोस्तों जब यहाँ पे यम हमने देखा तो यम को हमने कहा क्लॉकवाइज में, इसको मैं कह रहा हूँ आप एंटी क्लॉकवाइज में घुमा दीजिए। जब इसको एंटी क्लॉक में घुमाएंगे तो ये 3 की तरह घूमेगा। अब जब ये प्रथम अर्ध्यांश में था तो यम था, द्वितीय अर्ध्यांश में हुआ तो डब्लू था, तो द्वितीय अर्ध्यांश में है तो 2 जोड़ दीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं हम यक्स की। जब हम यक्स की बात करेंगे तो दोस्तों बड़ी बड़ी डंडियाँ 2 हैं तो 2 लिख दीजिए, और इस बीच वाले पॉइंट को देखिए तो 4 डंडियाँ दिखेगी, यहाँ से हो गया आपका 24। तो दोस्तों वाई का देखिएगा आपका 25 होता है, और जेड का क्या होता है 26 होता है। इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं ओ की और यस की। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा यस, तो यस के तमाम तरीके हैं, लेकिन देखिएगा दोस्तों यस से मेरा नाम है सूरज। तो आपको याद करना है जब भी आपके सामने यस गुजरेगा तो आप तुरंत कहिएगा कि सूरज सर किसी से 19 नहीं है। सूरज सर किसी से 19 नहीं है, तो यस का आपका क्या निकल जाएगा 19। अब दोस्तों बात करते हैं हम ओ की। तो 1 से लगा है 26 तक हमने आपको बताया, उसमें से 1 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, सारा मैं ही बताऊंगा। तो आप क्या करेंगे? तो दोस्तों सब बताने के बाद जो मैं छोड़ रहा हूँ वही तो है आपका क्या 15। एक आपका ये हो गया 15। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए एक बार हम इसको रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट के अंदर। दोस्तों जब इस पोजीशन को आप देखेंगे तो आपको करना बस यही है कि एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, जितना समझ गए तो समझ गए, नहीं तो एक बार और देखिए। 2 बार हो गया। अगर गलती से आपने 3 बार देख लिया, इस 25 मिनट के वीडियो को अगर आपने 3 बार देख लिया, ये हो गया 75 मिनट। और 75 मिनट अगर गलती से आपने अगर देख लिया तो फिर 75 साल तक ये आपको भूलने वाला नहीं है। आइए दोस्तों, ए से 1, बी से 2, सी से 3
और डी से 4। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ई से हुआ हमारा इवनिंग, ई से हमारा हुआ इवनिंग, एफ से हुआ फिक्स, इवनिंग हुआ तो 5, फिक्स हुआ तो 6। जी से हमारा क्या हुआ 7। देखिएगा ये 7 जो है इसी में हमारा इंक्लूड रहता है, इसलिए क्या होगा जी का 7। एच आप क्या कीजिए दोनों साइड से कैप पहनाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 8। आई मतलब नो, आई नो मतलब 9। जे हाकी है तो बाल चाहिए, क्या हो गया आपका 10। के से किंग 11 पंजाब, या फिर यहाँ पे किक मारिए तो क्या हो जाएगा आपका 11। एल से लव, जब भी कोई व्यक्ति लव करता है तो उसके चेहरे पे हमेशा 12 बसता है, एल से हुआ आपका 12। एम क्लॉकवाइज में घुमाएंगे तो 3 होगा, प्रथम अर्धांश में है तो 1 आ गया 13। एन को यहाँ से आप हटाएंगे हो जाएगा 4, और यहाँ पे 10 और ऐड कर दीजिए तो रोमन अंक का हो गया है 14। ओ हमने बताया ही था 1 से 26 तक हम आपको बता दिए, 25 तक को तो आपको तैयार करा दिए, एक छोड़े हैं, जो छोड़े हैं वही तो है 15। पी फॉर प्रिंस मतलब राजकुमार कितने साल का होता है 16 साल का। क्यू से हुआ क्वीन से हुई रानी, जहाँ रानी वहाँ खतरा मतलब खतरो, और वहाँ पे खतरा हुआ तो वहाँ पे 17 हुआ, 17 हुआ तो 17 हो गया। आर से राजा कितने साल का 18 साल का। यस सूरज सर किसी से 19 नहीं है। टी से T20। यू से युवा, शादी करने की जो मिनिमम एज होती है युवा होता है 21 साल में। वी 22 लिख दीजिएगा आप हिंदी में तो 22। डब्लू जब आपका यम था तो हमने क्लॉकवाइज, इसको एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएंगे, जब एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 23। एक्स बड़ी 2 डंडियाँ, छोटी 4 डंडियाँ। वाई से क्या हो गया 25। जेड से क्या हो गया आपका 26। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि आपको 1 से 26 तक में मैंने 25 की जानकारी दी, ओ को मैंने छोड़ दिया इसलिए कि एक आपके पास होना चाहिए, जो मैं छोड़ा वही 15 हुआ। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमारे पास भी तरीके हैं और भी तरीके हैं, तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इस तरीके को जो है ओ का किस तरीके से ओ को हम जो है 15 लाएंगे आप कमेंट कर सकते हैं हमको। कोई भी दिक्कत आपको हो रीजनिंग से संबंधित या फिर हमारे चैनल पे जो भी पढ़ाया जाएगा आपको उससे कोई भी दिक्कत आपको हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे मोबाइल नंबर 8182835534 हमारा टेलीग्राम चैनल है कैरियर वे। जो भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा वो पीडीएफ आपको कैरियर वे में प्रोवाइड किया जा रहा है। जो भी आदर्श सर स्टैटिक्स जीके के क्लास ले रहे हैं उसका पीडीएफ आपको कैरियर वे में प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और एक और बात आपको बता दें कि आप कमेंट बॉक्स में जाइए और जो भी चैप्टर आपको लगे कि सर इस चैप्टर को पहले पढ़ाइए, मैं उसी चैप्टर को पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं है कि हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी चैप्टर उठा के अपने अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। अगर आपकी नीड है कि सर हमको कैलेंडर पढ़ना है तो हम कैलेंडर पढ़ाएंगे, आपको नीड है क्लॉक पढ़ना है तो हम क्लॉक पढ़ाएंगे, आपको नीड है शिलालेख पढ़ना है तो मैं शिलालेख पढ़ाऊंगा। जो चैप्टर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे मैं वहाँ की प्राथमिकता सबसे पहले दूंगा। ठीक है दोस्तों, और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।